मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट एंड पावर में 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है बेटा, इसको करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक सिस्टम बता देता हूँ। बेटा हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको? ध्यान रखना है ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब समझना है, ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें ऐसे ब्रैकेट आता है, प्लस आता है, माइनस आता है, डिवाइड आता है, मल्टीप्लाई आता है। ये कैसे सॉल्व करना है पहले ये देखिए बेटा। हमें यूज़ करना है बोर्ड मास सिस्टम। बोर्ड मास सिस्टम पहले अगर बोर्ड मास में क्या आता है, ब्रैकेट आएगा तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ आई कहीं पे भी लिखा तो उसे सॉल्व करना है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्लियर है बेटा? यानी कि डिवाइड आई तो डिवाइड को सॉल्व करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आए तो पहले उसे सॉल्व करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट आ रहा है, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, ब्रैकेट आ रहा है। देखो इसमें ब्रैकेट आ रहा है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा। अगर कहीं पे ऑफ लिखा आ रहा है, यानी कि का लिखा आ रहा है, या मतलब होता है गुणा, तो उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई के बाद ऐड करेंगे, और सबसे लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्ट। याद रखना, ठीक है। ये दोनों नहीं है तो क्या करेंगे, हम डिवाइड देखेंगे पहले। डिवाइड नहीं है तो फिर हम मल्टीप्लाई देखेंगे। मल्टीप्लाई नहीं है तो ऐड देखेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्ट देखेंगे। मतलब इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, एक्स की पावर 0 हो कोई भी, यानी कि एक्स के स्थान पे कोई भी वैल्यू हो और उसकी पावर क्या हो, 0 हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑलवेज क्या होगी, 1 होगी। याद रखना, ठीक है। कहीं कहीं कहता है एक्स की पावर -0 का मान कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना। एक्स की पावर कह दे 100 की पावर 0 कह दे तो भी कितना होगा, इसकी मान 1 ही होगा। याद रखना, पावर 0 हो जाए, किसी की भी पावर अगर 0 हो जाए उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दिमाग में डाल लेना, यही क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डालेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, 3 की पावर 0 प्लस 4 की पावर -1 गुणा 2 की पावर 2। सबसे पहले क्या बताया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। आप जानते हो क्या, मैंने बताया x, यहाँ लिखोगे वी नो दैट। क्या जानते हो, अभी बताया मैंने, किसी की पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू होगी 1, और क्या लिख देंगे, 3 की पावर 0 बराबर हो गया 1। क्लियर है? 1 होगी इसकी वैल्यू, प्लस देखो 4 की पावर -1 है। मैंने आपको सिखाया कि, मैंने आपको ये भी सिखाया a की पावर -m है, तो इसे नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। नहीं, ये भी आपको प्रीवियस वीडियो में, उससे प्रीवियस वीडियो में भी आपको ये सब चीज़ समझाई है। यहाँ तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी। गुणा हो गया 2 की पावर 2। क्लियर है? उसके बाद आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, नीचे से मान लेते हैं हम 1, इसका एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा। 1 का डिवाइड 4 में करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम। जो ऊपर है उसकी मल्टीप्लिकेशन। 4 का डिवाइड 1 में करेंगे तो 1 × 1, 2 की पावर 2, यानी कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1/4। क्लियर है? अब आती है 2 की पावर 2। मैंने क्या कहा, 2 गुणा 2 लिख लीजिए। ठीक है, कितना हो गया, 4 और 1 5, अपॉन कितना हो गया 4, और 2 2 ने कितना हो गया 4। क्लियर है बेटा? आप चाहो तो इससे इसे काट दो, नहीं तो क्या करना चाहो, ऐसे कर लो, 5 चौक 20/4। नीचे एक मान के, ऊपर की गुणा ऊपर, नीचे की गुणा नीचे। आप 7th स्टैंडर्ड में भी आप सीख के आए हो। ठीक है, तो सीधा काट लो, 4 पंजे 20। या ही आप इस चीज़ को कैसे काट लेते, ऐसे थी ना, इस 4 से 4 कट जाती, तो सीधा आंसर क्या आ जाता, 5। जैसे आपको ठीक लगे आप ऐसे काटना। ठीक है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर हो गया होगा? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ले लीजिए बेटा, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 गुणा 4 की पावर -1 डिवाइड 2 की पावर कितना है, -2। बेटा मैं यहीं देखो क्लियर करता हूँ। 2 की पावर -1 है, मैंने आपको बताया इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1। क्लियर हो गया? पहला गुणा है, गुणा, इसे क्या लिख सकते हैं,
1/4 थी तो नीचे लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ये है भाग 2 ठीक है, पहले तो हमने इसे सॉल्व करना है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा, देखो एक हम एक अभी चीज़ सिखाई थी, 1 2 दूनी 2 चौक 8, ये भी क्लियर हो गया। भाग है, अभी 2 है, इसे नीचे करके लिख दो, यानी कि किस में हो गई, प्लस में हो गई, कोई परेशानी नहीं। यानी कि संख्या क्या हो गई, 1/8 भागित 1/2 2 मतलब 2 गुणा 2 कितना हो गया बेटा, 1/8 भागित कितना हो गया, 1/4। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब आप जानते हो, क्या जानते हो कि बेटा 1/8 है हमारा, ये भाग में है, जो हम इसको गुणा में बनाते हैं। ये भी आप चीज़ पढ़ के आए हो 7th क्लास में कि कोई भी चीज़ भाग में है उसको हम गुणा में बनाएंगे तो वो उल्टी हो जाती है। यानी कि 1/4 है तो ये वाली चीज़ क्या पहुंच जाएगी, ऊपर, और ये पहुंच जाएगी नीचे। क्लियर है, तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपकी बुक्स में, NCERT बुक्स में, आपको सब करने हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।